विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उसकी कमी पूरी कराने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो एकदम जेन्युइन तरीका बताते हैं कि किस तरह से विटामिन B12 की कमी पूरी की जाए। वेज वाले फूड आइटम बताते हैं, नॉन वेज वाले फूड आइटम्स भी बताते हैं कि भाई किस तरह से किन में उच्च अमाउंट में विटामिन B12 आपको मिलता है ना? तो ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो ऐसा-ऐसा तकनीक बताते हैं, ऐसे-ऐसे चीज़ें खाने को कहते हैं जिनमें विटामिन B12 है ही नहीं। तो ऐसा ही एक वीडियो मेरी नज़र में आया। एक डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब करके कोई है, उनका वीडियो मेरे फीड में आया तो मैंने ओपन करके देखा। वीडियो में वो कह रहे हैं कि देखो मेरा किसी से कोई वो नहीं है भाई कि कोई बैर है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे जो चीज़ सही नहीं लगा वो मुझे तो बोलना ही है। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब वाले, उन्होंने विटामिन B12 पूरी करने के लिए मतलब वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ खा लो, इससे एकदम भर-भर के विटामिन B12 मिलेगा, कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होगी, 10-15 दिनों में पूरा विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी, है ना? तो क्या उन्होंने खाने को कहा? मैंने उनकी वीडियो में देखा कि वो चना को रात में भिगो के और सुबह दही में मिला के खा लो, उससे विटामिन B12 पूरा हो जाएगा। तो ऐसा होता है क्या? भाई जहाँ तक हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारा भी हमने भी पैथोलॉजी का कोर्स किया है, प्लस 3 साल न्यूट्रिशन एंड डाइट का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई की है, प्लस हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। हम भी 12-15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने भी ये चीज़ें पढ़ी है और समझी हैं। तो चना और दही मिलाकर के खाने से क्या विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है? मेरे हिसाब मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखिए चना में तो जहाँ तक मुझे मालूम है, चना में बिल्कुल भी विटामिन B12 होता ही नहीं है, क्योंकि विटामिन बी सीरीज के जितने भी विटामिन है, B9 है, B6 है ना, B5 है, ये सब कुछ तो है, आयरन है उसमें, लेकिन B12 है ही नहीं उसमें। है भी तो ना के बराबर होगा, जहाँ तक मुझे पता है उसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी B12, जिससे ये पूरी करने की बात कर रहे हैं। हाँ, दही में थोड़ी बहुत तो हो सकता है, दही में थोड़ी बहुत तो विटामिन B12 आपको मिल सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो उसमें से कैसे मतलब आप पूरी करोगे विटामिन B12 की कमी? डॉक्टर साहब बात आप बताओ, इसका आंसर दो। डॉक्टर साहब आयुर्वेद वाले डॉक्टर हैं आप, जैसा आप बताते हैं बिल्कुल सम्माननीय है मेरे लिए। मेरा बहुत अच्छी जानकारी आप अपने चैनल पे देते हैं, मैंने देखा है आपकी वीडियोस बहुत सारी, तो अच्छी अच्छी चीजें आप बताते हैं। लेकिन यार व्यूअर्स को मतलब कुछ ऐसा बताओ जिससे कि वाकई में जो जेन्युइन हो। मतलब कुछ भी ऐसा बताने से क्या मतलब है भाई? आप तो चना खाने को कह रहे हो, उसमें दही वही मिला के। एक चीज और, क्या रीजंस मतलब वो मुनक्का मतलब खजूर कुछ डाल के खाने को कह रहे हो? मानता हूँ खजूर में थोड़ा आयरन वायरन कुछ रहता है ना, खजूर से आयरन मिल जाएगा, किशमिश से मिल सकता है आयरन, लेकिन विटामिन B12 की कमी इससे पूरी नहीं हो सकती। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई उसमें फर्मेंट करके उसको खाने से वो बैक्टीरिया जो होता है वो पेट में जाकर के विटामिन B12 का प्रोडक्शन करता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, वो प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन गुड बैक्टीरिया का निवास स्थान कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन। और विटामिन B12 का जो अवशोषण है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मतलब बैक्टीरिया बना करके प्रोडक्शन करके रखेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसका वहां से अवशोषण नहीं होगा तो क्या मतलब होगा फिर? तो बनाए ना बनाए तो कोई मतलब नहीं हुआ, उसमें पूरा नहीं होने वाला, तो आपका बैक्टीरिया भी फेल हो गया, है ना। बाकी चना दही तो फेल है ही। तो इनका वीडियो देख देख के किस किस ने चना और दही और वो खजूर डाल के खाया है, और किस किस का विटामिन B12 पूरा हुआ है कमी, तो बताओ भाई, मतलब किस किस का पूरा हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बताइए। तो 100 बात की एक बात है, देखिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, आपको कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए जो ओरिजिनल तरीका है उस पे ही जाइए। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन हो गया, अंडा हो गया, फिश वगैरह हो गया, इनको आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। अगर शाकाहारी हैं तो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, दूध दही पनीर, इन सबको अपने डाइट में शामिल कीजिए। लेकिन इनमें भी मतलब कोई ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है, कम अमाउंट में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही पर मिलता है कि डेली बेसिस पे आप यूज करेंगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको थोड़ा सा लेवल तो ऊपर होगा उसका, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम रहेगा। और बहुत ज्यादा अगर कमी है तो फिर आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर के और उनसे कुछ मल्टीविटामिन वगैरह हो या B कॉम्प्लेक्स वगैरह का जो टेबलेट है या इंजेक्टेबल कुछ रहता है वो ले सकते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ ये चना मना खाना और क्या बोलते हैं दही तो ठीक है, चना ही का ही मैं विरोध करता हूँ भाई। चना में तो बिल्कुल भी मतलब विटामिन B12 है ही नहीं। इसी कड़ी में मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो बनाया था, एक मैडम है कोई देसी इलाज वाली, वो भी ऐसे कुछ निंजा तकनीक उन्होंने बताया था कि वो पत्ता गोभी को फर्मेंट करके खाना है, उसमें गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, वो B12 का प्रोडक्शन करेगा पेट में जाकर के। तो उसमें भी यही कहानी है, उसमें भी गुड बैक्टीरिया के साथ में बैड बैक्टीरिया वगैरह भी अगर प्रेजेंट हो गए, फिर आप B12 तो छोड़ दो, आपका पेट का बैंड बच जाएगा उसको खाने के बाद। तो ये सब भी तरीका बिल्कुल सही नहीं है ना। इसलिए पारंपरिक तरीके में ही जाइए, जो ओरिजिनल तरीका है, जिससे ओरिजिनल जो सप्लीमेंट्स हैं, जो कुदरती है, जहां से मिलता है, उन चीजों को ही डाइट में शामिल कीजिए, ना कि ये सब शॉर्टकट फार्मूला लगाइए। तो बस यही था आज की वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो, नॉलेज आपको मिला हो इससे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।